सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 2 में पाठ 8वां आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो पिछले पाठ में हमने देखा था कि स्वराज्य का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था। इस पाठ में हमें देखना है कि उन्होंने आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण कैसे मिलाया। तो सबसे पहला है धाक जमाई। तो शिवाजी महाराज के चारों ओर 12 मावलों में जो मावले थे वो सारे के सारे इकट्ठे होते, जैसे आपको उस चित्र में दिखाई दे रहा है। वे शिवाजी महाराज जो करते थे वही करते थे। वे बोलते थे कि जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज्य के लिए। वे सीधे साधे मराठा थे, लेकिन जिस प्रकार आपको मालूम है कि कुछ लोगों को ये अच्छा लगता था कार्य, लेकिन कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या होती थी। तो ऐसे में दो लोग थे, एक थे खंडोजी और बाजी घोरपड़े। ये दो मराठा थे जो सरदार आदिल शाह की नौकरी में थे, और आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के विरुद्ध भड़काया। कोंडाना प्रदेश में उन्होंने बड़ी अराजकता फैला दी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो खंडोजी थे और बाजी घोरपड़े, इन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज के प्रदेश में यानी कोंडाना के प्रदेश में उन्होंने बड़ी अराजकता फैलाई। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी दाल नहीं गलने दी और उन्हें वहाँ से मार भगाया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उनको वहाँ से मार भगाया। के अलावा फलटन के बजाजी नाइक निंबालकर, जो असल में शिवाजी महाराज के साले थे, वे भी शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो शिवाजी महाराज को उनके साथ भी लड़ना पड़ा था। हालांकि उनके परिवार के जो अन्य लोग थे वे शिवाजी महाराज के साथ थे। तो शिवाजी महाराज के और एक थे जो सुपे परगना में एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था संभाजी मोहिते, उसने भी शिवाजी महाराज के विरोध में कार्रवाई शुरू की थी। तो शिवाजी महाराज सुपे परगना गए और वहाँ जाकर उसे बंदी बना लिया और उसे कर्नाटक राज्य में भेज दिया था। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि शिवाजी महाराज किसी भी रिश्ते और नाते को अपने कर्तव्य के आगे बड़ा नहीं होने देते थे। वो शिवाजी महाराज कर्तव्य के आगे रिश्तों नातों को नहीं मानते थे। तो शिवाजी महाराज के कार्य की महानता सभी ने स्वीकार की। सारे मावले उनका जय जयकार करने लगे, उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा था। तो शिवाजी महाराज प्रजा के राजा बन गए। किंतु यह बात कुछ लोगों में क्या हो रही थी, खटकती थी। इनमें से एक थे जावली के मोरे। तो मोरे जावली के जागीरदार थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना घाटी तक थी और वे आदिल शाह के जागीरदार थे। तो आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी थी। जावली में बड़े घने जंगल थे, वहाँ दिन में भी सूर्य किरणों का प्रवेश नहीं होता था। उसमें बाघ, भेड़िए, भालू, ये सारे जंगली जानवर रहते थे। तो मोरे की जो जावली थी वहाँ जाना मतलब बाघ का जाल ही था, इसलिए उसे कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने यह कर दिखाया। इसका यह कारण था कि 1645 में जो दौलतराव मोरे थे, उन दौलतराव मोरे का देहांत हो गया। अतः उनके उत्तराधिकारियों में झगड़े चालू हो गए थे कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, मैं गद्दी पर बैठूंगा। तो शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की सहायता की। उनकी सहायता से जो यशवंतराव मोरे है वो जावली की गद्दी पर चंद्रराव के रूप में बैठ गए। लेकिन बैठने के बाद वो इस बात को भूल गया कि उसने शिवाजी महाराज को नजराना देना स्वीकार किया था। उनके कार्य में सहायता देना तो दूर, उसने स्वराज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। प्रजा को कष्ट देना और विभिन्न प्रकार की हरकतें करना यह यशवंतराव करने लगा। तो शिवाजी महाराज जान गए कि इसको अगर सही रास्ते पर नहीं लाया तो स्वराज्य को बहुत क्षति होगी। तो शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मौर्य को एक कठोर पत्र लिखा। उसमें लिखा कि आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं। भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाए। तो उन्होंने एक कठोर पत्र लिखा कि आप अपने आप को राजा मत कहलवाओ, क्योंकि ये राज्य हमें भगवान शंकर ने दिया है। तो यशवंतराव मौर्य ने भी उनको उदंडता से उत्तर दिया। उदंडता मतलब थोड़ा अकड़ कर उत्तर दिया कि आप कल राजा बने हैं, आपको राजा किसने दिया है? जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर की कृपा से और आदिल शाह की कृपा से हमें राजा की उपाधि, छत्र चामर, सिंहासन मेहरबान होकर दिया है। यदि आप यहाँ आएंगे तो परिणाम पूरा होगा। तो उन्होंने सीधा सीधा शिवाजी महाराज को क्या कर दी थी, चेतावनी दे दी थी। तो शिवाजी महाराज ने उन्हें चेतावनी दी, जावली छोड़कर राजा की उपाधि और छत्र चामर फेंक कर रुमाल से हाथ बांधकर मिलने के लिए आओ और हमारी सेवा करने चले आओ। यदि इतने भी नहीं आओगे और गद्दारी करोगे तो आप क्या हो जाओगे, मारे जाओगे।
तो फिर भी उसके बाद भी वो मौर्य नहीं माना। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, जावली पर आक्रमण किया। तो जावली के चारों ओर घना जंगल था, रायरी का किला जीतना बहुत कठिन था, मौर्य के पास आदमी भी बहुत थे और शिवाजी महाराज के पास बस कुछ गिने चुने मावले थे। तो लगभग 1 महीने तक यशवंतराव जो है वो लड़ता रहा, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। अंत में वह अपने बेटों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। तो शिवाजी महाराज ने जावली तो जीत लिया, फिर वो रायरी की तरफ बढ़े और उन्होंने रायरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तो यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति के साथ लड़ता रहा, परंतु उसने अंत में क्या किया, आत्मसमर्पण किया। तो अब जो जावली की विजय थी वो शिवाजी महाराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि इससे जो स्वराज्य का विस्तार है वो पहले से क्या हो गया, 2 गुना हो गया, मतलब दुगना हो गया। जो यशवंतराव की सेना थी वो यशवंतराव की सेना भी शिवाजी महाराज से आकर मिल गई और जो रायरी का विशाल किला स्वराज्य के अंतर्गत आ गया था। इसके पहले उन्होंने जावली जीती, जावली के बाद वो रायरी का किला भी जीता। तो वो किला स्वराज्य के अंतर्गत आने से जो स्वराज्य का विस्तार है वो दुगना हो गया था। इससे शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस किले का नाम रायरी से बदल कर रायगढ़ रख दिया। पहले इस किले का नाम क्या था, रायरी था। तो उन्होंने क्या किया, इस किले का नाम बदलकर रायगढ़ किया। उसके बाद उन्होंने पास वाली एक भोरप्या नामक पहाड़ी थी, वो भोरप्या नामक पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया और उस किले का नाम रखा प्रतापगढ़। तो आपको अगले जो पार्ट है, अगले पार्ट में हमको यही देखना है कि शिवाजी महाराज ने उस प्रतापगढ़ किले पर कौन सा पराक्रम दिखाया। तो इस पार्ट में हमने सीखा कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए स्वयं के रिश्तेदारों को और जो स्वराज्य में अड़चन पैदा कर रहे थे ऐसे लोगों को ठीक किया। जो अब हम लोग इस पाठ के स्वाध्याय देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गलत जोड़ी पहचानो। इसमें 3 जोड़ियां हैं तो आपको सही गलत पहचानना है। तो फल्टन के निम्बालकर, तो ये सही जोड़ी है। इस प्रकार से आपको अगली जोड़ी भी पहचानना है। दूसरा है जावली के मौर्य, सही है कि गलत, सही, तो ये भी सही जोड़ी है। तीसरी है सुपे के जादव, तो सुपे परगना के मोहिते थे, तो ये जोड़ी क्या है, गलत है। तो आपको लिखना है गलत जोड़ी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है जावली के मौर्य को आदिल शाह ने कौन सी उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जावली के मौर्य को आदिल शाह ने चंद्रराव की उपाधि दी थी। दूसरा प्रश्न है जावली की विजय महत्वपूर्ण क्यों थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जावली की विजय महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इससे स्वराज्य का विस्तार 2 गुना हो गया था। इसके पश्चात हम लोग 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए देखेंगे। पहला है जावली के मौर्य को छेड़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं कर पाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर है जावली में बड़े घने जंगल थे, वहाँ दिन में भी सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता था, उसमें बाघ, भेड़िए, भालू आदि जंगली जानवर रहते थे। मौर्य की जावली का मतलब बाघ का ही जाल था, इस कारण कोई भी मौर्य को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरा प्रश्न है शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को कौन सा कठोर पत्र भेजा। इस प्रश्न का उत्तर है शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को कठोर पत्र लिखा। आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं, भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाएं। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में लिखना है और पढ़ना है। धन्यवाद।